नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी एक राजा की कहानी है। दोस्तों, अगर आपके भाग्य में जो है वो होकर रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता है। भाग्य अगर आपसे रूठा हुआ है तो रूठा ही रहेगा। आप चाहे कितना मनाने की कोशिश करें, वो नहीं मानेगा। यानी कहने का साफ मतलब है दोस्तों कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई एवं बहन से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक गांव में एक राजा रहा करता था। दोस्तों, वो राजा काफ़ी गांव का लोकप्रिय था। उस गांव का नियम था, जिस व्यक्ति की शादी होगी वही राजपाट करेगा, यानी राजा का लड़का ही राजा बनेगा, पर उस लड़के की शादी होना जरूरी है। एक दिन अचानक उस राजा की तबीयत खराब हो जाती है और उसका लड़का डॉक्टर को दिखाने को लेकर जाता है और कुछ देरी में राजा की मृत्यु हो जाती है। सभी लोग कहते हैं कि इस राज्य में जो राजा के लड़के हैं उनका तो शादी नहीं हुआ है, पर उनको राजा कैसे बनाया जाए। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि क्या हुआ, हम लोग इसी तरह से राजा बना देंगे। फिर उसी से एक और बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, नहीं, सबसे पहले हम लोग राजकुमार की शादी कराएंगे, उसके बाद इसे राजा बनाएंगे, तब तक हमारा राज्य कुछ दिन राजा से खाली रहेगा। दोस्तों, यानी उस राजकुमार की शादी के लिए दूर दूर गांवों में यानी कहे तो राजकुमारी देखे जाने लगी। एक दिन अचानक एक राजकुमारी उस राजकुमार को पसंद आ जाती है और शादी के लिए राजकुमार तैयार हो जाते हैं। शादी बहुत धूमधाम से होता है और राजकुमार को यानी कहे तो राजा बना दिया जाता है। दोस्तों, उस समय का बात था, यानी कि जो भी लोग शादी करते थे तो गावना छोड़ाते थे। यानी गावना का मतलब है लड़की अपने घर पर ही 6 महीना 2 महीना साल भर रहेगी। उसी तरह राजकुमार ने किया। राजकुमार अपने बीवी को 6 माह के लिए गावना छोड़ दिया था। 6 माह के बाद उसकी बीवी यानी अपने घर आती है तो एक दासी को लेकर आती है। दोस्तों, दासी कहे तो राजकुमारी से काफ़ी सुंदर थी। यानी दोस्तों, अगर आप राजकुमारी और दासी को देखेंगे तो आप कहेंगे कि दासी ही राजकुमारी से अच्छी है। राजकुमारी की मम्मी बोलती है कि तुम बेटी जा रही हो अपने घर, इस दासी को लेकर मत जाओ, क्योंकि कोई भी मर्द होता है जो कि अच्छी स्त्री को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। पर वो राजकुमारी नहीं मानी और अपने दासी को लेकर घर चल देती है। राजकुमार उनका भव्य स्वागत करते हैं और राजकुमार ने जैसे ही दासी को देखा, उनका मन दासी पर फिदा हो गया, यानी कहे तो वो घुल मिल हो गए। और दोस्तों, वो अपने राजकुमारी से ज़्यादा प्यार नहीं करते, अब वो दासी से ही प्यार करने लगे। यह सब बात राजकुमारी को पता चल जाता है और राजकुमारी उनसे उदास रहने लगी। राजा भी अपने राजकुमारी से धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। राजकुमारी सोचती है कि मेरी मम्मी ने सही ही कहा, अगर मैंने अपनी मम्मी की बात मानी होती तो आज मैं इस दासी को घर नहीं लाती, तो राजकुमार इनसे दिल नहीं लगाते। राजकुमारी सोचने लगी कि मैं अब इनको घर भेज देती हूँ। इतने में देखती है कि राजकुमार उस दासी के साथ शादी कर लिए। अब तो उनको घर आप नहीं भेज सकती, क्योंकि राजकुमार ने खुद दासी के साथ शादी कर ली। अब 2 बीवियाँ हो गई राजकुमार की। दोस्तों, वो राजकुमारी सोचने लगी कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और जो राजकुमारी थी उसको 1 लड़की होती है और जो दासी है उसको 2 लड़की होती है। दोस्तों, अब राजकुमार राजकुमारी से उतना प्यार नहीं करते हैं, दासी से ही प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, उसके दरबार में एक साधु बाबा आते हैं जो कि भिक्षुक थे, जो कि भिक्षा मांगते थे। इतने में राजकुमार कहते हैं कि आपको बोलिए क्या चाहिए। राजकुमार अपनी राजकुमारी जो कि पहले शादी किए थे उसको ही दान में दे देते हैं। साधु बाबा उस लड़की को अपनी बेटी स्वरूप ग्रहण कर वहाँ से लेकर घर चल देते हैं और साधु बाबा उस लड़की को घर ले जाकर अपने बीवी से बोलते हैं कि राजा ने मुझे इस लड़की को भेंट स्वरूप दिया है, इसे तुम अपने घर रखो। और वो अपने बेटी बनाकर यानी कहे तो दोस्तों वो अपने घर पर रखते हैं और उसकी अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे दोस्तों कहे तो समय
समय बीतता गया और राजकुमार जो कि दासी से शादी किए थे वो दासी राजकुमार को छोड़कर चली जाती है, यानी दूसरे राजकुमार से वो फिर शादी कर लेती है और इस राजकुमार को छोड़कर वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाती है। अब ये राजकुमार अफसोस करने लगते हैं कि मैंने अपने पहले पत्नी को एक साधु बाबा को दान दे दिया है, पता नहीं मेरी पहली पत्नी अब कहाँ होगी। अब सोच रहे थे कि हमारे हाथ से समय भी निकल गया है और हमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। धीरे धीरे वो बुढ़ाड़ी अवस्था में यानी बूढ़े हो गए, वहाँ तक पहुँच गए। अब उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं था। उनकी एक बेटी थी जो कि पहली राजकुमारी के साथ हुई थी, वो अपने लड़की को लेकर चली गई थी। दोस्तों समय एक दिन सबका पलटता है। जो कि राजकुमारी थी उस साधु बाबा के घर रह रही थी, तभी उसे सूचना मिलता है कि राजकुमार को वो दासी छोड़कर चली गई है। ये राजकुमारी फिर राजा से मिलने के लिए जाती है और देखती है कि राजा का हाल बहुत बुरा हो चुका है। यानी पहले जो कि वो दासी से शादी किए थे बहुत खुश थे, पर आजकल वो गम में रहने लगे क्योंकि वो दासी उनको छोड़कर चली गई है। अब वो अपने गलती पर अफसोस करने लगे और कहने लगे कि मुझसे गलती हुई है, तुम माफ़ कर दो। और हमारी बिटिया कहाँ है? उनकी बिटिया भी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन गई थी। यानी दोस्तों समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। यानी कहे तो राजकुमारी अब बहुत बड़ा सुख और वैभव में रहती थी क्योंकि उनकी बेटी अफसर बन गई थी। अब राजकुमार ये सोचते कि मेरा आखिरी दिन कैसे बीतेगा। वो अपने बेटी को बुलाते हैं और अपने बेटी को देखते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। दोस्तों इतने में यानी जो कि दासी उनको छोड़कर गई थी वो भी आ जाती है अपने दो बेटियों को लेकर। अब कहती है कि मैं आपके ही यहाँ रहूँगी क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। दोस्तों क्या होता है यानी कि इन सारे मामले को लेकर राजा फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई पत्नी नहीं थी और फिर से दो पत्नी आ जाती है। दोस्तों ये सब मामला कहें तो यानी न्याय में चला जाता है और राजा को जेल हो जाता है, जो कि दासी उनके खिलाफ बयान दे देती है और राजा जेल में रहने लगते हैं। पर उनकी जो पहली पत्नी थी राजकुमारी, उनसे एक लड़की हुई थी जो कि अफसर बनी हुई थी। वो अपने पिता को जैसे तैसे कर छुड़ा लेती है और कहती है कि हे पिताजी, आपने जो गलती किया उसका सज़ा हम लोग, हमारी मम्मी और आपने दासी से शादी किया वो भी भोग रही है और आप भी भोग रहे हैं। आप जैसा गलती किए हैं उसका सज़ा आपको स्वयं भोगना चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। और दासी भी वहाँ से चली गई क्योंकि उन पर वो मुकदमा कर दी थी और वो भी छोड़कर चली गई। और ये राजकुमारी की बेटी और राजकुमारी भी उस राजा को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों यानी कहे तो अगर मनुष्य के भाग अच्छा हो तो उनको बहुत कुछ मिलता है, अगर आपका भाग खराब हो तो आपके हाथ में जो भी रहता है वो भी आपके हाथ से निकल जाता है। जिस तरह राजा के पास एक भी पत्नी नहीं थी और एक साथ दो पत्नी हो गई और फिर कुछ समय के लिए सभी पत्नी चली गई और फिर कुछ समय के लिए दो पत्नी हो गई। यानी राजा ने जो कर्म किया यानी कुकर्म, उसका अंजाम उसे अब भोगने को मिल रहा है। यानी राजा अंततः उसी तरह यानी कहे तो दुख भरी जिंदगी में आखिरकार उसका मृत्यु हो ही गया। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा। हम अपने भाग्य से ज़्यादा कभी भी नहीं पा सकते हैं। हमें कभी भी किसी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा दोस्तों, जिस तरह नतीजा राजा का बहुत बुरा हुआ और उसका राजपाट भी समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।